नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के साथ मन की बात के सेशन में। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि बहुत सारी मतलब बैकएंड पे हलचल चल रही है। ठीक है, सब अपने अपने मतलब वक्तव्य रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, अपने अपने मतलब बातें वो रख रहे हैं। यहाँ पर एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट भी है। और बेसिकली मिस्टर ऐश ने हम सभी से कहा था जब 360 में वो हमसे जुड़े थे, तो आपने सुना होगा। मैं तो बार बार पता नहीं कितनी बार उसको सुन चुका हूँ। रोज सुबह मेरा यही काम रहता है, उसको जरूर सुनता हूँ। दिन में टाइम लगता है तो भी उसको सुनता हूँ। ठीक है। और मिस्टर ऐश ने वहां से कहा था कि अगर आप मतलब ऑन पैसिव इज हेयर टू स्टे, ऑन पैसिव यहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए आया है, काम करने के लिए आया है। ठीक है। तो अगर आप सभी को किसी तरह का संशय है, डाउट है, कोई यहाँ से दिक्कत है ऑन पैसिव से, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लूजर्स हैं, आप लूजिंग साइड में जा रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऑन पैसिव के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको मालूम है क्या होने वाला है, तब भी आप गलत हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो आप सभी को मालूम नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हमें किसी चीज़ की अभी जानकारी का अभाव है तो डेफिनेटली वो इसलिए है क्योंकि ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी का, और हमारे जब हम अगले पड़ाव की यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, उस पड़ाव में जाने का समय आ गया है। ठीक है। अब उस पड़ाव में जाना किस तरह से, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, क्या क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या हमारे यहाँ से मतलब प्रोडक्ट के प्लान्स रहने वाले हैं, वो सब अभी हमें मालूम नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि भैया बैंक ने जो हमारे पैसे होल्ड कर रखे थे, मर्चेंट ने, वो किसी भी वक्त मिस्टर ऐश ने कहा था रिलीज हो जाएंगे, शायद वो हो चुके हों। ठीक है। फिर ओ मीडिया का हमें एक विजुअल देखने के लिए मिला जहां पर 2 days लेफ्ट कहा गया। फिर 2 days लेफ्ट कहते ही वहां पे हमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिली 10 दिन की। 1 जून तक सबकी एक्सटेंशन हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर कल क्रिस का मैसेज था, मोहम्मद कमाल का मैसेज था कि इट्स कमिंग, तो समथिंग समथिंग इज कमिंग। ठीक है। एंड व्हाट्स दैट, ये मिस्टर ऐशी हमसे आकर बताने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम सबको बेसिकली तैयार हो जाना चाहिए। और एजुकेशन के सफ़र से अगर अब अभी तक हम नहीं जुड़े हैं, और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमारे जो यहाँ पर अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों से आपने कुछ सीखा नहीं है, तो अब टाइम आ गया है कि उन अनुभवों का भी आप बेनिफिट्स लें और कुछ सीखना यहाँ से शुरू कर दें। क्योंकि अब से यहाँ का जो आगे का सफ़र रहेगा, वहाँ पर आपको मतलब उंगली पकड़ के चलाने वाला वो दौर निकल जाएगा। ठीक है। जो लोग इंडिपेंडेंट होंगे, समझ रहे होंगे, वो यहाँ पे शिक्षा ले रहे होंगे, वो यहाँ से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अब बहुत सारी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा, मल्टीपल पैकेजेस आएंगे, आपके लिए कौन सा पैकेज सूट करता है, कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए, आपका वहाँ पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पे आउट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। हमारे पास जो डेबिट कार्ड्स की फैसिलिटीज आने वाली हैं, उनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, नेट बैंकिंग हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है, उसको कैसे हमने यूटिलाइज करना है। और उन सब के साथ साथ इम्पोर्टेंट कुछ एलिमेंट्स हमें ओ कनेक्ट में भी देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ बात ओ डोमेन की हो रही है, तो शायद डोमेन भी हमें देखने के लिए मिले। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैक एंड पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। और उनके परचेज की सब्सक्रिप्शन, मतलब उनकी सब्सक्रिप्शन भी हमें जो करने की है, वो ऑप्शन वहां पर मिलने वाली है। अब जो लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जो लोग इंपॉर्टेंस समझते हैं ओ डोमेन की, जो लोग इंपॉर्टेंस समझते हैं उन पैकेजेस को बाई करने की, फिर उन पैकेजेस की वजह से जो ट्रैफिक आपके डोमेन पे आने वाला है उसकी। ठीक है। और इन पिछले 4 सालों में जो जो हमने डेवलपमेंट की है, जो उनका आकलन कर पा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, बहुत आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि बीइंग ऑन पैसिव फाउंडर, अगर हम जिस जिस प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज करते जाएंगे, जिसकी सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे, वही रीसेल के लिए हमारे डोमेन पे उपलब्ध होने वाला है। तो इम्पोर्टेंस मालूम होगी तो हम परचेज करेंगे पैकेज, अन्यथा हमें लगेगा यार हमारे यूज का नहीं है, हमें चाहिए नहीं, हम क्यों इसको लेंगे। ठीक है। और नहीं लेंगे तो उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स भी जो है वो आप तक नहीं पहुंचने वाले हैं। ठीक है। तो अब तक अगर नहीं सीखा है और सीखने के इच्छुक हैं, तो अपनी आदत में अब शुमार कर लीजिए, कोई ना कोई वेबिनार हमें आपको अटेंड करना ही करना है। और जहाँ से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना ही है। ठीक है। और मन की बात का ये स्पेशल सेशन हम 12 बजे डेली रखते हैं।
इसका पर्पज़ ही ये है कि अगर आप के मन में कोई संशय है या आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ भटकर सर हमारे साथ रहेंगे और ओपनली वहाँ आकर आप अपने सॉल्यूशंस भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं या कुछ संशय है या कुछ पिक्चर आपकी क्लियर नहीं है, तो जहाँ तक हम जान पा रहे हैं ऑन पैसिव को, जितना हम समझ पा रहे हैं ऑन पैसिव को, हम अपनी तरफ से आपकी हर संभव जो यहाँ से मदद कर सकते हैं उसका हम मतलब प्रयास भी करेंगे, और उसके लिए हम कमिटेड भी हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है दैट इज द एजुकेशन हब ऑफ ऑन पैसिव। और कल का यूथ का सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है राजेंद्र भटकर सर की। जिन लोगों ने मिस किया वो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। कल हमारे साथ एक यूथ जुड़ी थी पवनी वर्मा, उनका प्रेजेंटेशन था मेंटल हेल्थ पे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एज में अगर वो मतलब इस तरह का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंश्योर कर पा रही हैं, तो यू कैन इमेजिन कि जो मतलब शिक्षा का स्तर अब यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया से अपने टॉप पकड़ रहा है, वो मैच कर रहा है हमारी ऑन पैसिव की पेस के साथ। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर कि मुझे क्या लगता है, मदन जी को क्या लगता है, भटकर सर को क्या लगता है, या फिर फॉर दैट मैटर जिनको हम लीडर्स समझते हैं उन लीडर्स को क्या लगता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज व्हाट मिस्टर ऐश मुफारा सेज। मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, वो हमारे साथ कितना शेयर करते हैं, उनका मैसेज बेसिकली क्या है, उस मैसेज की क्लैरिटी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ऐश के सिवा क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, वो कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं यहाँ पर जानता है। ठीक है, उसका खाका बस वो थोड़ा बोटा ताना माना बुन लेते हैं हम थोड़ा बहुत, बट हम इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस बिजनेस का हिस्सा जरूर है, और उस हिस्सेदारी में हमारे पास क्या आया है, हमारा रोल क्या है यहाँ पर, वो अब फाउंडिंग मेंबर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार आप जितनी बार भी इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ते होंगे आप ये सुनते होंगे कि शिक्षा ग्रहण करनी है, और वो शिक्षा मतलब आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपको डिपेंडेंसी, जो ये क्लॉज है ना हमारा कि फलाने यूट्यूबर का आएगा मैं उसका सुन लूंगा, मुझे अपडेट पता लग जाएगी, तो आपने मिस्टर ऐश को तो सुना ही नहीं, आपको ये मालूम तो है ही नहीं कि मिस्टर ऐश ने क्या कहा। ठीक है, फिर बैक ऑफिस से आप मैच करते हैं, बहुत सारी चीजें बैक ऑफिस में आपको देखने के लिए मिलती नहीं, बट मिस्टर ऐश ने वो कही जरूर होती हैं। ठीक है, और उनका अनुवाद फिर अपने अपने तरीके से मिलता है। तो अगर आप खुद से समझेंगे, खुद से सीखेंगे, खुद से जानेंगे, तो डेफिनेटली आप उनको बेटर तरीके से अप्रिशिएट भी कर पाएंगे, और अपनी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी आप इंश्योर कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये था कि इट्स कमिंग, डिड यू हियर दैट, क्या आपने सुना, क्या आपने देखा, इट्स कमिंग। अब आ क्या रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, अब अगले फेज में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो एक तो हमें कंफर्म है कि जैसे ही हमारे बैंक से हमारे पैसे मिलते हैं, हमें हमारे जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स है, जो वो पेंडिंग हमें दिख रहा था विड्रॉल्स में, अब वो वहां पर हमें सक्सेसफुल दिखने वाला है। और ये एक वीडियो फ्लोट हो रहा है मार्केट में जहाँ पे मिस्टर ऐश ने डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की पेमेंट की बात की है। तो ये लेटेस्ट वीडियो नहीं है, ठीक है, ये तो मिस्टर ऐश हमें 1.5-2 महीना मुझे लग रहा है काफ़ी पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये काफ़ी पहले का वीडियो है, और वहाँ पे हमारे अनूप सर का डेबिट कार्ड भी उन्होंने दिखाया था, एक एक झलकी दिखाई थी कि इस तरह के डेबिट कार्ड्स रहेंगे। तो ये बात पुरानी हो चुकी है, और अब तक हमें समझना ये है, बेसिकली ये वीडियो इसलिए शेयर किया गया है कि जो वहां पर मिस्टर ऐश ने बातें कही थी उसमें बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो उसकी भी अचीवमेंट बैक एंड पे मुझे लगता है लगभग लगभग कर दी जा चुकी है। अभी पेमेंट प्रोसेसर्स का भी रोल इसी तरह से रहने वाला है। आप इस तरह से मत सोचिएगा कि ये 10 दिन की एक्सटेंशन हुई है और अगले 2-3 दिन में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। देखिए, हम अगेन पेमेंट प्रोसेसर के साथ अब हमारा मतलब ये सेकंड फेज है। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंश्योर जरूर की हैं, और कोशिश की है कि किसी तरह का कोई अप डाउन यहाँ पे रहे ना, बट पेमेंट प्रोसेसर की टेस्टिंग एक बार दोबारा से होगी, और वो टेस्टिंग जैसे हमारे साथ लाइव होती है यहाँ पे, वो एक्टिविटी शुरू होती हैं पेमेंट्स की। ठीक है, अगर वो सारी स्मूथ रहती हैं तो फिर हम जो हमने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास लेके रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सिंगल मर्चेंट इसको होल्ड यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता है जिस लेवल की ट्रांजैक्शन यहाँ पे होने वाली है। मिस्टर ऐश अब आपको मंथली वीकली पे आउट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ अब इंस्टेंट पे आउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ डिजर्व करते हैं, आपके बैक वॉलेट में आपको कुछ दिख रहा है, वो बोनसेस हों, आपके कमीशन हों, ठीक है, या फिर और किसी भी तरह का जो यहाँ पर आप इनकम अर्जित करने वाले हैं वो वहां पर पड़ी हो, और आपको उसकी आवश्यकता है, तो वो आप विड्रॉ कर पाए और इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाए, इसकी तरफ फोकस किया जा रहा है। तो समझिए कितनी शानदार चीजें डेवलप हुई होंगी। अब इसमें हम किस लेवल पर हैं, ये किस तरह से होने वाली
है और मिस्टर ऐश इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है, ये हम मतलब उसका कयास ना लगाएं, क्योंकि हम कयास लगाएंगे यहाँ पर, हम बहुत बार लगा चुके हैं, बहुत से हमारे लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसा कुछ होता है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इन्वॉल्व ही नहीं है उस प्रक्रिया में। तो जिस प्रक्रिया का हम हिस्सा नहीं है, जिस प्रक्रिया में मतलब बेसिकली हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, जिस प्रक्रिया में हमारा रोल नहीं है, अगर हम उस प्रक्रिया को डिस्क्राइब करने पे जाएंगे तो मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि वहां पे गलतियां होने की संभावना 100% है, ठीक है। तो हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए कि नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे उसके लिए जो जो चीज़ें मिस्टर ऐश हमसे यहाँ पे कहने वाले हैं उनका कंप्लाइंसेस हम यहाँ से इंश्योर करें, और साथ ही साथ अपनी एक्टिविटीज़, अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपना इन्वॉल्वमेंट ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, और हमारे रेवोल्यूशनरी जो प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास आ चुके हैं या जो आने वाले हैं उनके साथ अपनी एंगेजमेंट हम यहाँ पर इंश्योर करें। तो जिस तरह से आप बाकी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे बाकी अपना 2 GB का तो मुझे लगता है मिनिमम सभी के पास डाटा रहता ही है, वहाँ पे आप स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा समय आप यहाँ पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे भी दीजिए। और ये जो खाका हमारे सामने बनकर तैयार हुआ है, इस मतलब बेसिक ढांचे को, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है हमारे पास ऑन पैसिव इकोसिस्टम का, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ तक हमारी फाउंडिंग मेंबर्स की बात आती है, ये हमारी लाइफलाइन रहने वाली है। और अभी तक हम जितनी भी गतिविधियां कहीं और किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अपना इंटरनेट पे किसी भी और माध्यम से कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां, वो सारी एक्टिविटीज अब हमारी एक मंजिल रहने वाली है ऑन पैसिव, हम यहीं पे आकर उसको अब संचालित करने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बनने वाला है, तो हम अगर इसको प्रेजेंटली अडॉप्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पर सहज भी होंगे, और हम यहाँ से जो हमारे साथ हमारे आसपास जो माहौल रहेगा, जो लोग रहेंगे, या जो 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसको हम एजुकेट करने के साथ साथ उनको अवेयर भी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के जाइंट्स, सॉरी अपना कॉर्पोरेट जगत के जाइंट्स हैं, वो चाहे आईटी फील्ड में हो या जो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर बिजनेस कर रहा होगा, कोई भी बिजनेसमैन, एक छोटे से लेकर एक अंबानी, अडानी और एलन मस्क के लेवल का बिजनेसमैन, ठीक है, हमारे पास सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशंस होंगे, और वो इस तरह के यूनिक सॉल्यूशंस होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और एक दूसरे के पूरक होने वाले हैं। तो कोई अगर हमारे पास यहाँ पे ओ कनेक्ट की रिक्वायरमेंट, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट के साथ आता है, और साथ ही साथ फिर उसे यहाँ पर और भी अलाइड एक्टिविटीज बहुत सारी है, प्रेजेंटेशंस हमने कहीं पे बनानी है, कहीं पे हमने मतलब लिंक्स को ट्रिम करना है, लिंक्स शेयर करने हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज एक बिजनेस की रहती है, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज को संचालित करने के लिए बाकी के जो यहाँ हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, वो बाय डिफॉल्ट उनका भी मतलब सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपको मिलने वाली है। कोई भी सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स, ये राइट वो राइट, लेना देना अगड़म बगड़म, उसके लिए जो आपके हार्डवेयर की कॉम्पेटेबिलिटी है, वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट सास बेस्ड है। आप मोबाइल से एक्सेस करना चाहो मोबाइल से करो, लैपटॉप से करना चाहो लैपटॉप से करो, जहां से आपको सुविधा मिलती हो, जैसे आपको सुविधा मिलती हो, हम आपको उन प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए वहां से आपको एक सिस्टम देने वाले हैं। इसीलिए इसको ऑन पैसिव इकोसिस्टम कहा जा रहा है। और दूसरा, ये सिस्टम पर्यावरण फ्रेंडली रहने वाला है। पर्यावरण फ्रेंडली ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज हमें विंडोज लेना है, तो विंडोज के लिए फिर अगर मुझे लेटेस्ट विंडोज का वर्जन चाहिए, तो उसके लिए फिर मेरा लैपटॉप है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस तरह की होनी चाहिए, तो फिर वो हार्डवेयर मुझे लेना पड़ रहा है यहाँ पर। बट एज फार एज अवर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, सास बेस्ड हम अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे, देखो मोबाइल डिवाइस है, एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस है, 4G डिवाइस है आपका, ठीक है, तो उस पर भी ये बहुत आसानी से चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया होगा, और फिर उसको मतलब एक बड़े स्केल से छोटे स्केल तक लेकर आने के लिए कितनी सारी कोडिंग वहाँ पे, कितना सारा मेहनत हमारे प्रोफेशनल्स ने किया होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, बैकएंड पे हो रही थी, और पैसों की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ रुकी थी। अब वो पैसों वाला काम भी सॉल्व हो गया है। अब हम एक बार दोबारा से उस टेस्टिंग के फेस में जाएंगे, जहाँ पे हम वॉलेट का इंटीग्रेशन, जो हमने पेमेंट प्रोसेसर किया है उनका इंटीग्रेशन हमारे वॉलेट के साथ, हमारे इकोसिस्टम के साथ, हम उसकी एक्टिविटी को चेक करेंगे, और साइमल्टेनियसली हम इस स्पेस को अब बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पब्लिक लॉन्च कब हो रहा है, पब्लिकली हम किस तरह से जाने वाले हैं, दिस इज स्टिल अ स्टोरी, ठीक है। और हम इंतजार करेंगे कि हमारे साथ जैसे वो शेयर करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ आगे मूव करती हैं। भटका सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं चाहूँगा 5 मिनट का अगर मुझे ब्रेक आप दें, मेरे पास
कस्टमर्स भी हैं, तो मैं उनको अटेंड कर लूँ। यस 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 यस, हाँ जी 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 यस, 5 मिनट में मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। तो ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। और अजय शर्मा सर ने जो फ्रेंड्स करंट सिनेरियो जो हम रियल में जो अभी हम लोग लास्ट मोमेंट पे हैं, है ना, और वो एक्साइटमेंट हम सभी फाउंडिंग मेंबर के अंदर है, लेकिन क्या होने वाला है, अरे ऐसी ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि एक्साइटमेंट नहीं रहेगी और आपको पहले से मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, ये सरप्राइज के जैसा। और ये एक्साइटमेंट ये पहली बार नहीं है, ये आपको मतलब डे बाय डे, हर 15 दिन में, हर महीने में एक्साइटमेंट बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम इतने 5 स्टार कॉर्पोरेट ऑफिस से लॉन्च होने जा रहे हैं। जब तक आज पूरा इतिहास देखिए, हम जितने भी बड़े बड़े बिग जॉइंट है उनका आप बायोग्राफी चेक कर लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजन हो, एप्पल हो, उन्होंने 4x4 के रूम से अपने गांव से स्टार्ट किया है ना। देखो आज चैट जीटीपी, इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति की थी उन्होंने, मालूम है, क्रांति की है। उनके पास कितने एम्प्लॉय थे, ओनली 200। अभी जो लॉन्च होने के बाद अभी जो मतलब उनके पास 400 आईटी एक्सपर्ट है ना। तो कितनी बड़ी क्रांति की, जिन आज के टाइम में लाखों इंजीनियर्स बड़े बड़े आईटी कंपनी के पास है, तभी वो नहीं कर सके। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में हमारा एक ही प्रोडक्ट है, हमारा एक डीमार्ट है, ये हमारा डीमार्ट है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हम सिंगल फाउंडर है, हमें क्या होगा। फ्रेंड्स, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पे फ्रेंड्स, धनजी भाई जो हमारे ऐसा ने बोला था कि ये सिंगल प्रोडक्ट आपको 2 साल में आपकी लाइफ चेंज करने वाला है ना। तो क्योंकि हमारे एस सर एक इंटरनेट के वो मार्केटर है, जो उनको पता है, उनको महारत हासिल है ना। उनको पता है पैसा कमाना, पैसे कमाना उनका शौक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे में इतना टैलेंट है ना, उसका उपयोग यूजिंग हमारी ह्यूमैनिटी के लिए करूँ, तो इस प्लेनेट पे बहुत कुछ होने वाला है, जो आज के टाइम में हर नागरिक, हर पर्सन बहुत त्रस्त है ना। अभी जहाँ पे यहाँ पे देखो, सभी हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, है ना, सभी मिडिल क्लास से आते हैं। आज हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, जो हम रियल में दिल से हम ऑन पैसे की राह देख रहे हैं। और हम बहुत लकी हैं जो ऑन पैसे के फाउंडिंग मेंबर है ना। तो यहाँ पे मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है। हमारा डाटा सेंटर, हमारा डोमेन हमारा है ना। यहाँ पे मतलब इतना कुछ है कि आप मतलब स्टार्ट होने दो, फिर देखो कि यहाँ पे ऐसा एक माहौल बनने वाला है कि 2 साल के बाद, जब ऐसा ने बोला था ना, 2 साल के बाद ऐसा कोई वर्ल्ड का कोई कोना होगा जहाँ पे ऑन पैसे नहीं होगा, जहाँ पे मतलब हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे ऑन पैसे होगा। क्यों कि यहाँ पे इतना लॉट ऑफ ट्रैफिक आने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि आज तक देखो, हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, जब है ना, फ्री में यूज करो। उसको पता ही नहीं है कि जब हमारे यहाँ पे कंपनी आज मिलियन ट्रिलियन में है। देखो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, पता है जब हमने व्हाट्सएप, फेसबुक ओपन किया, जब हमने अकाउंट ओपन किया, तो हमने हमारा नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी दिया, है ना। ये हमें पता ही नहीं है। हमारा ये एक डाटा है ना, ये डाटा बहुत बड़े लेवल पे, ये डाटा ये कंपनी बेचती है मिलियन से। देखो आप, हम जीमेल यूज करते हो, सभी यूज करते हो, आप सभी चेक करना, आपने ओनली कहाँ पे दिया मेल, एक तो बैंक में दिया होगा और कोई स्कूल में दिया होगा, उसके अलावा तो आपने कई बार दिया नहीं है। दुनिया भर के मेल आपके मेल पर आते हैं, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स की हम लोग बहुत लकी हैं कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, बहुत क्रांति होने जा रही है। और यहाँ पे टॉपिक तो ऐसा होने वाला है क्योंकि यूजर को भी यहाँ पे धनजी भाई मिलने वाले हैं। जब हम फ्री के प्रोडक्ट यूज करते हो, अभी अभी मैंने नाम लिया है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, हमें कोई 2-4-5 डॉलर मिलते नहीं है ना। यहाँ पे यूजर को भी धनजी भाई मिलने वाले हैं। मतलब ये जो हम 6 लाख लोग है ना, ये पूरे लंका को रातों रात अंगार लगने वाली है ना। मतलब देखो, है ना, जब हमारा जैसा फेसबुक के जैसा वो नेट आने वाला है ना, वो नेट आने वाला है, व्हाट्सएप के जैसा वो पालाने वाला है, जो फ्री के प्रोडक्ट। जब आप बोलेंगे क्यों मदन मोहन शर्मा सर आप व्हाट्सएप पे नहीं दिखाई दे रहे हो, अजय शर्मा सर आप व्हाट्सएप पे नहीं दिखा रहे हो, नहीं भाई, ये हमारा वो पालाया है ना। हमें तो व्हाट्सएप कुछ देता नहीं, उससे भी एडवांस ही है। क्या बात करो, लिंक भेज दो मुझे, है ना।
जब उनको जो 10 वो कॉइन मिलेंगे दिखेंगे ना, तो बोलेंगे उड़ी बाबा, ये तो मतलब बहुत माहौल है। मतलब जब रजिस्टर करते ही वेलकम बोनस के रूप में $10 मिलना, ये बहुत बड़ी मतलब ये है ना। तो देखो आने वाले टाइम में हमारा इतना वायरल होने वाला है, इतना वैसा तो वायरल होने वाला है। क्यों वायरल होने वाला है? हर फाउंडिंग मेंबर को, आपके आजू बाजू के रिलेशन वाले दोस्त जो फाउंडर नहीं है, वो हमारी मजाक लेते हैं। अरे भटकर साहब, मदन मोहन शर्मा साहब, अजीजर सर, अजय शर्मा सर, आपका हुआ क्या, आपका ऑन पेज लॉन्च हुआ? हम क्या बोलते हैं, नहीं, होने का है। ऐसी मजा लेते हो, है ना। तो वैसे ही वहां वायरल हो चुका है। जब हम हजारों, मैं तो लाखों लोगों तक गया फाउंडरशिप में ये बोलने के लिए, लेकिन अभी मुझे लॉट ऑफ ऐसे कॉल आते हैं फिर से बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट के, जो आज कितने भी रुपए देने के लिए तैयार है ना। तो मैंने बोला, जब भी वो मतलब जिसके नसीब में थी उनको मिली। जब हमारे आए सर 2018 से लेके 22 जून 2022 तक फाउंडरशिप दे रहे थे, है ना। आपने क्या सुना? अरे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा कुछ देखा है आपने? बैठे बिठाए कभी धनजी भाई मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पानी आए, या कोरोना आए, या भूचाल आए, या कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। अभी एंड्रॉइड मोबाइल कितने लोगों के पास है? मैं इंडिया की और मोबाइल की बात कर रहा हूँ। कम से कम फॉर एग्जांपल 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों के पास समझो कि एंड्रॉइड मोबाइल है। उसमें रिक्शा वाला, सब्जी वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, प्राइवेट जॉब वाला, बिजनेसमैन सभी आ गए। मुझे बताइए, ये 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि इनको एक टाइम का खाना नहीं रहेगा तो चलेगा, बट वो 200 रुपए का 28 दिन का रिचार्ज मारते कि नहीं मारते? मारते हैं। नहीं मारा तो क्या होता है? इनकमिंग, आउटगोइंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सब बंद, है ना। फायदे में हम रिचार्ज मारते हैं तो हम सब यूज करते हैं। व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, है ना। सब यूज करते हैं। हमें इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, हमारे बिहार पे कंपनी आज मिलियन ट्रिलियन में है। फेसबुक एक सोशल मीडिया है, फिजिकली लोगों को कुछ भी नहीं देता है, लेकिन बट हम उस पर ही बैठे रहते हैं, है ना। है ना। तो ये कंपनियां मिलियन ट्रिलियन में है, और हमारा ऑन पेज जो आ रहा है ना, आज देखो ये सोशल मीडिया ने इतनी वाट लगा दी है कि ये सोशल मीडिया, फेसबुक देखो किसका अकाउंट किसके नाम पे बहुत लोगों की मतलब लाइफ बर्बाद हो चुकी है ये सोशल मीडिया से, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, जब आपको यहाँ पे करना होगा तो आपको आधार केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी, वो भी ओरिजिनल केवाईसी, नहीं तो वो केवाईसी वेरीफाई नहीं होगी, है ना। जब आप केवाईसी करेंगे तो आपके नाम पर अकाउंट दिखेंगे, चाहे आपका सोशल मीडिया हो चाहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। किसके नाम पे अकाउंट है तुरंत मालूम पड़ेगा। वो मतलब अनऑथेंटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकता। यहाँ पे आने वाला समय रियल में बोलता हूँ कि 95% टेक्नोलॉजी वर्क करने वाली है। आज एयरपोर्ट पे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे कैमरे लगने वाले हैं, तो कैमरे से चेक करेंगे ना, अरे बाप रे। तो पूछेंगे मोहम्मद मुस्तकिन सर क्रिमिनल माइंड के क्या अंदर, वो कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको उनको ये करेंगे एकदम उधर से ये क्या आएगा उनको ये करेंगे। मतलब ऐसे ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने वाली है। और टेक्नोलॉजी बनती है पब्लिक टू डिमांड। कैसी बनती है? पब्लिक टू डिमांड। रातों रात पूरा नेटवर्क ट्रांसफॉर्म होता है। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा होगा पहले तीन ही थी, एक बीएसएनएल था, एक आइडिया था, और एक कौन सा था, है ना। और बाद में क्या हुआ कि हम 4-5 साल पहले की बात है, 1 GB डाटा 250 रुपये मिलता था एक महीने के लिए यूज करने के लिए। लेकिन 4-5 दिन में वो समाप्त हो जाता था। फिर दूसरी बार हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि 250 रुपये का और पैकेज मारो करके, है ना। जब जियो ने क्रांति कर दी, 2 GB डाटा पर डे 380 रुपए में 84 डेज, फिर 480 किया, फिर 700 कुछ रुपए किया। लेकिन हुआ क्या? टाटा डोकोमो आपने सुनी होगी, मार्केट से गायब। यूनिनॉर कंपनी मार्केट से गायब। आइडिया, एयरटेल ये लाए थे उन्होंने ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन पर लाए थे, है ना। देखा होगा, क्योंकि जब आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दोगे और कम पैसे में दोगे तो पूरा नेटवर्क रातों रात ट्रांसफॉर्म होता है ना। कुछ बोलने की, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि जैसा ही कल हमारे इस पर 2 डेज लैब का ये दिखाया, तो पूरे फाउंडिंग मेंबर को कितने सेकंड में पता चला, अरे इतने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर एकदम माहौल टकाटक, है ना। देखा होगा आपने,
जब मतलब ट्विटर पे जब मोहम्मद नजाल सर ने, मोहम्मद नजाल तो ट्वीट करते हैं, लेकिन मोहम्मद कमाल सर पहले करते थे बहुत सारे ट्वीट फेसबुक सोशल मीडिया पर छा रहे थे एक साल पहले। अभी लेकिन वो जो ऑथेंटिकल है वही, मतलब ये पहले भी ऑथेंटिकल थे, अभी भी है। तो बहुत एक्साइटमेंट बट है ना। यस यस अजय सर प्लीज कंटिन्यू। अजय सर आ गए आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी यस मच भटकर सर। आप हाँ आ चुका हूँ, मेरी आवाज आ रही है? एकदम लाउड एंड क्लियर टकाटक। अजय सर कंटिन्यू। आवाज आ रही है भटकर सर? यस 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 कंटिन्यू लाउड एंड क्लियर। चलिए 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 चलिए, थैंक यू वेरी मच भटकर सर। और बहुत शानदार ये मतलब बीच में गैप फिल किया आपने, और बहुत अच्छे से हमारे जो जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े उनको बताया कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट बेसिकली है वो कैसे पड़ता है। ठीक है, तो एक अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आज दीपक विश्वकर्मा जी का फोन आया था मुझे, और उन्होंने वहाँ से बताया कि उनके काफ़ी सारे जानने वाले लोग हैं जो बिजनेसमैन कम्युनिटी में हैं, और जब उन्होंने उनके साथ ये चीज़ें शेयर की तो उनको बड़ा अचंभा हुआ ये देखकर। और जब उन्होंने ये वेबसाइट जाकर देखा और ये सारा सिस्टम उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो मतलब बहुत शानदार चीज़ तैयार होकर आ रही है, और ये डेफिनेटली जो है अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। तो अभी समस्या यहाँ पर ये हो रही है हम लोगों के साथ कि हम लोग बेसिकली ऑन पैसिव के होने वाले इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि अभी भी वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो माइंड सेटअप हमारे दिमाग में चला हुआ है कि भैया ये कंपनी है, कंपनी की तरह मत आप इसको देखिए। ऑन पैसिव इज मतलब एक छोटी सी कंपनी नहीं है। ठीक है, कंपनी के साथ साथ ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा मिशन और विजन है, और हमें उस मिशन और विजन को उसी नज़रिए से देखना होगा जिस नज़रिए से इस मिशन और विजन को डेवलप करने के लिए पिछले 5 सालों से मेहनत की गई है। तो अगर हमने पिछले 5 सालों का सफ़र जिया है तो हम जानते हैं कि इस मिशन और विजन को अचीव करने के लिए जो हमने रास्ता अपनाया है, सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है। हम यहाँ पर सब चीज़ें जो कुछ कर रहे हैं लीगली कर रहे हैं, कंप्लायंस के साथ कर रहे हैं, और एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ कर रहे हैं। हर एक चीज़ के साथ, हर एक प्रोडक्ट के साथ, हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ कुछ वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पैसों के साथ, मनी के साथ वैल्यूज ऐड होती है ना, ठीक है, तो उसका जो आउटकम होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मतलब एक एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है यहाँ पर, उन लोगों को ये अपनी उस इम्पैक्ट को उनको समझना चाहिए। ठीक है, वो इम्पैक्ट मतलब ये ऐसा इम्पैक्ट है जहाँ से आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी के चेहरे पर परमानेंट स्माइल का रीजन हम और आप बन सकते हैं। उतना सशक्त मिश्रा ने हमें यहाँ से बना दिया है, और वो इम्पैक्ट अब धीरे धीरे देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर हम ये सोचेंगे कि आज मिस्टर बटन दबाएंगे और कल हम होनोलुलु में होंगे, ठीक है, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बट यस, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन अब जो हमें हमारे साथ डिस्कस की जाती थी कि भाई आप यू विल बी हंटेड, ठीक है, आप लोगों को जितने सपने होंगे उनको पूरे कर पाएंगे, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर अब मतलब मोनेटाइजेशन की शक्ल में हम सभी के सामने वो अब धीरे धीरे अपना स्वरूप दिखा रहा है। ठीक है, अब हम ये सोचना शुरू कर दें कि 95% जो अब अभी हम जानते नहीं है, जिस हिस्से की मिस्टर ऐश बात कर रहे हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम, आप जो जानते हैं वो कुछ भी नहीं है, जो आ रहा है वो मतलब इससे बहुत आगे की चीज है। ठीक है, तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हम सब लोगों के जीवन में आने वाली है और हम उसका हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, तो डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई रोल यहाँ पर बनता है। अब उस रोल को समझना और उस इम्पैक्ट को समझना, जो इम्पैक्ट ऑन पैसिव इकोसिस्टम जब हम ग्लोबल होंगे, उसके बाद वो जो इम्पैक्ट मतलब आपको हर जगह दिखने वाला है, वो इम्पैक्ट है ना। मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी मतलब ऑन पैसिव विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, है ना, इंडियन इकोनॉमी। जब वो ये कह रहे हैं तो भैया कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी कि हवा में तीर मारा जा रहा है, हवा में तीर मार दिए बस हो गया, गप्पे मार दी, 4 इधर की फेंकी, 2 उधर की फेंकी, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स की तरह आपको मोटिवेट किया और लगा दिया काम पर। ठीक है, और एंड रिजल्ट जीरो। यहाँ पे हमें हमारा फोकस ना एंड रिजल्ट की तरफ ज्यादा है। ठीक है, एंड रिजल्ट इज एमओ, ठीक है, एंड बेस इज कैट,
तो हमारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं कि भी हम इस बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं और उसमें उस डेवलपमेंट में हम कितना अचीवमेंट कर चुके हैं। फुल फ्लैज ऑन पैसिव को अभी भी आपको वक्त लगेगा। फुल फ्लैज मतलब ऑन पैसिव का जो 95% हिस्सा जिसको अभी आप जानते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है, उस हिस्से को रिवील होते होते अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब फुल फ्लैज जो अपने चरम पर होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने गलत कह दिया, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे कदम जमीन पे रहने वाले हैं। और मिस्टर ऐश ये कह रहे हैं कि हमारा मिशन एंड विजन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको मतलब फाइनेंशियली एम्पावर कर दूंगा, ठीक है, सोशली एम्पावर कर दूंगा, ठीक है, बट आपके कदम जो है ना वो धरती पर ही रहना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी ग्राउंड टू अर्थ। और फिर जिस मकसद से हम ये कर रहे हैं उस मकसद को फुलफिल करने के लिए, उस मकसद को सक्सेसफुल करने के लिए, उस मकसद को उस स्पीड से, उस पेस से आगे ले जाने के लिए हमको आप सभी को कुछ ना कुछ यहाँ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप एक शेयर करते हैं, आपने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। आप सोशल मीडिया पे जाके एक पॉजिटिव कमेंट करते हैं, आपने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। हर एक बूंद, हर एक छोटी छोटी बूंद का अपना एक यहाँ पर अलग महत्व है, अस्तित्व है। और जिन्होंने अभी इस बिजनेस के, इस व्यवसाय की झलक नहीं देखी है, उनको आपके वही रिव्यूज आप देखते होंगे। आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं या कोई सब्सक्राइब करते हैं या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड पे भी, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज आते हैं नीचे, जहाँ पर आप उनको पढ़ते हैं, उससे आपको मालूम चलता है कि भैया क्या इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है भी उस लायक जिस लायक इसकी बात की जा रही है। तो वो 5 स्टार रेटिंग्स उन प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उनको 5 स्टार रेटिंग तब जाकर मिलती है जब उन प्रोडक्ट्स में उस तरह का ताकत होती है, दम होता है। और यहाँ पर तो एआई विद हम हर्ट कहते हैं, हम वैल्यूज के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं एंड हमारा पर्पस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसकी तरफ ध्यान रखना है हमें और बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ होकर चलना है, ठीक है। मन तो अंदर से ये कहता है कि जैसे ही हम अगले पड़ाव में जाएं, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू हो, हम ढोल लगाड़े बजाएं, खुशियां मनाएं, बट सफर अभी लंबा है, ठीक है ना, बहुत लंबा ये सफर है। अभी तो इसकी जस्ट शुरुआत भी हमें मतलब ढंग से नहीं हुई है। और मकसद हमारा ये है कि जितने भी मतलब हमारी 8 बिलियन पॉपुलेशन है उन सब के पास वो सुख समृद्धि हो, ठीक है, और वो सब मतलब रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हो जो इस धरती पे अवेलेबल है, ठीक है, जिन पे अभी मतलब कुछ लोगों का कब्जा है। तो जब तक हम ये नहीं कर लेते, ठीक है, खुशियां मनाने का मुझे लगता है वो बेहतर अवसर होगा जब सबका मतलब सबके जीवन में खुशहाली होगी, ठीक है। तो यस डेफिनेटली सेलिब्रेशंस होंगे हमारे अब तक के स्ट्रगल के, जो हमने अभी तक स्ट्रगल किया है। बेसिकली फाउंडिंग मेंबर ने कुछ स्ट्रगल नहीं किया है, वो अपने काम करते जा रहे हैं, मस्ती से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, रात को चैन से सोते हैं, सब कुछ करते हैं 24/7। अगर कोई शख्स बिजी है यहाँ पर तो वो है मिस्टर ऐश मुफारा, अ मैन विद विजन एंड मिशन, ठीक है। और हमारे लिए, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए वो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आई एम गोइंग टू हेल एंड कमिंग बैक फ्रॉम हेल, आई एम गोइंग टू हेल एंड कमिंग बैक फ्रॉम हेल। तो हेल का मतलब ये नहीं है कि कोई वो वहां पर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं किसी चीज से, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई है, इतना बुरा हाल है यहाँ पर हर एक चीज का। सर किस किस से लड़ोगे, किस किस को दुरुस्त करोगे? बट जब हम आए दुरुस्त करने हैं तो हम तो करके तो रहेंगे। हमने भैया चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमने ये एक्सेप्ट किया था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो ये सिस्टम बिगड़ा है ना, ये कुछ लोग स्वामित्व इस पर जो मतलब धरती पे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, उन पे कुछ लोग स्वामित्व बनाकर जो बैठ गए हैं, उनके स्वामित्व को चैलेंज था ये। एंड एवरीबडी नोज, एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया के बिग जाइंट्स, एवरीबडी नोज यस ऑन पैसिव कुछ करने नहीं जा रहा है, कर चुका है बहुत कुछ, ठीक है। और जब ये पब्लिक होगा तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक प्रभाव पूरे पूरे इंटरनेट पे और इस इंटरनेट पे होने वाले व्यवसायों पर डालने वाला है। तो जब इतना बड़ा इम्पैक्ट वो इंटरनेट और इंटरनेट पे होने वाले व्यवसायों पर डालेगा ऑन पैसिव, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उसके बेनिफिशियरीज कौन है? हम और आप ही उसके बेनिफिशियरीज हैं भाई। और जो जुड़ता जाएगा ऑन पैसिव से उसका बेनिफिशियरी बनता चला जाएगा। तो भाई समंदर में से अगर एक लोटा हम किसी को दे भी देते हैं तो हमें क्या कमी पड़ने वाली है? और दूसरा, बहुत सारे लोग ये एफिलिएट क्यों एफिलिएट के चक्कर में पड़े हो? आप सबको सीधा गाइड कीजिए, जाइए www.onpassive.com पे जाइए, onpassive.com पे वो जाएंगे, वहां पे वो रजिस्टर करेंगे ऑटोमेटिकली। फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को ही ट्रैफिक मिलना है ना, वो कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना।
हमारे परिवार को मिलना है, चलो मैंने थोड़ी मेहनत की, मुस्किन भाई को फायदा हो गया, मुस्किन भाई ने थोड़ी मेहनत की, राजेश भाई को फायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल फायदा नहीं देखना है, पर्सनल फायदे की तरफ फोकस मत होइए, ठीक है। देखिए इनिशियली हमारी कुछ और विचारधारा थी और हम उस विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, और बेसिकली आपको बेसिक समझाने के लिए, खाका समझाने के लिए कि किस तरह से वो बिजनेस डेवलप करेगा, हमने आपके साथ बैक ऑफिस में बहुत सारी चीजें शेयर की थी, हमने वहां पे मैट्रिक्स भी शेयर की थी, हमने बहुत सारी चीजें वहां पे शेयर की थी, बट वो बेसिक खाका था। हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं ये मतलब डेफिनेट नहीं था। और फिर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए, हम समझते गए, हम चीजों को दुरुस्त करते गए, विजन और मिशन को भी अपना जो है उसको अपग्रेड करते गए। और अपग्रेड करने का रीजन क्या हुआ कि 2020 में जो लोग जुड़े थे और उसके बाद सोते रहे, आज 2024 में जागे, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, इजंट इट। और कुछ ब्लेसर्स हमारे ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पर टीमें तो बना दी बड़ी बड़ी, लेकिन अब सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। भाई अगर आप किसी को यहाँ पर लेकर आए, किसी के चंद पैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कराए, तो अब आप उनको उनके संशय भी तो दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि सिर्फ वहां से जो बेनिफिट्स आने वाले हैं आपको सिर्फ आपको वही चाहिए, या फिर आप अपना काम कर चुके, अब तक चादर तकिया लगा के आराम से आप सो रहे हैं और उन लोगों को छोड़ दिया आपने, किसके भरोसे छोड़ दिया है। तो ये समस्या यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर थे और उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह अंदर भरने में विश्वास रखा, एजुकेशन देने पे ना उनका कल विश्वास था, ना आज विश्वास है, ना ही वो भविष्य में कुछ करने वाले हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को मैं सोते हुए देख रहा हूँ यहाँ पर। जो लोग रोज अपना डंका बजाया करते थे, जहां पर रोज हजारों में लोग जुड़ा करते थे, आज वो दिखते ही नहीं है। हफ्ते में एक बार कहीं दर्शन दे देंगे, वो भी मतलब ओ कनेक्ट में नहीं दिखेंगे। अपने लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। भाई क्यों यूज कर रहे हो जब आपके पास ओकनेक्ट जैसी सर्विसेज अवेलेबल है, आपने ओकनेक्ट जैसे प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया है। तो देयर फोकस इज नॉट डेवलपिंग द सोसाइटी, देयर फोकस इज टू बी इन द लाइमलाइट। और वो वहां पे उन सॉफ्टवेयर पे वो देखने के लिए बड़ा फैंसी सा लगता है, बस दो चार आदमी जुड़ते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, लंबी लंबी वहां पे फेंकते हैं और चले जाते हैं। एजुकेशन कौन इम्पार्ट कर रहा है, एजुकेशन कौन दे रहा है? हम आपके साथ बैठ के बात कौन कर रहा है रोज? हम आपके साथ बैठकर हम लोगों को हमारे जो संशय हैं, डाउट्स हैं, जो विजन है, मिशन है, जो इम्पैक्ट ऑन पैसिव क्रिएट करने वाला है, वो कौन समझा रहा है? ये सारे मतलब सिर्फ वो 2000 लोग काम कर रहे हैं पूरे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखेंगे 2000 वेबिनार्स मिस्टर ऐश ने जो कहा था वो होते हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं हो रहे होंगे अभी, ठीक है। बट मेन 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 समस्या कहाँ से आती है कि सारे के सारे उन्हीं के पीछे भागते हैं। जहां पे एजुकेशन दी जा रही है उस तरफ ध्यान नहीं है। वो जहां से एजुकेशन दी जा रही है, जहां से आपको इंडिपेंडेंट बनने की सलाह दी जा रही है, आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए असला दिया जा रहा है, वहां नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि भैया सीखना पड़ेगा और मुझे खुद से करना पड़ेगा। हम तो वहां जाएंगे जहां हमें शेख चिल्ली के सपने दिखाए जाएंगे, और वो शेख चिल्ली के सपने देखकर ये 4 साल आप काट चुके हैं। बट इन 4 सालों में अगर आपने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करी होती, खुद से कुछ सीखा होता, और खुद से मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत, एक आध घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की मेहनत रोज की अगर करी होती, तो आज आपको किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं थी, किसी को यूट्यूब पे जाकर पूछने की, किसी का यूट्यूब जाकर देखने की जरूरत नहीं थी, और किसी के मैसेज देखकर एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं थी। बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल हियर, एवरीबडी इज इक्वल। वो कोई किसी भी लेवल का फाउंडर होगा, कितनी बड़ी टीम होगी, कितना बड़ा कुछ होगा, कितना बड़ा नाम होगा, ठीक है। ये नाम इसलिए हो गया क्योंकि शुरुआत में वो जुटे पड़े थे और लंबे लंबे उन्होंने यहाँ पर टीम्स बना दी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इन 4 सालों की जर्नी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखिए क्या है, नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। खो चुके हैं, बैठे हैं आराम से, क्योंकि पता है भैया अपनी लाइफ सेट है, हमने इतने लोगों को ब्लेस कर दिया यहाँ पे, इनसे ही जो कुछ मिलेगा, हमारी लाइफ सेट है, हम क्यों यहाँ पे मेहनत करें। मेहनत करे अजय शर्मा, मेहनत करे इनक्रेडिबल इंडिया, या फिर वो 2000 लोग जो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं डेली के। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाइए, किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ इनक्रेडिबल इंडिया को भी फॉलो कीजिए, डू नॉट फॉलो एनीवन, ठीक है। बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप अपना डिसीजन लेने के लिए खुद में सक्षम होने चाहिए, तब आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और तब आपकी लाइफ में आपके लिए क्या बेहतर है, ये आपके सिवा कोई दूसरा अगर जब तक डिसाइड करता रहेगा, तब तक हम एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट बनने की हमने कोशिश करनी है, और यही मैसेज मिस्टर ऐश का है। वो एंगेज होने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो एंगेज होने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भैया हम ये बिजनेस करप्शन के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और हम ये बिजनेस एथिकल तरीके से कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप लोग ही यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम पूरी दुनिया को कैसे इससे सर्वाइव करवा पाएंगे, पूरी दुनिया को कैसे बचा पाएंगे।
तो 8, 10, 15, 20 ही सही, ठीक है, आप लोग इस मिशन और विजन को समझिए। और ये मूवमेंट है, ये एक व्यवस्था परिवर्तन का, एक बहुत बड़े बदलाव का इंटरनेट में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और इंटरनेट अभी लाइफलाइन बन चुकी है पूरी दुनिया की। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो इससे अनभिज्ञ है, और सारी एक्टिविटीज इसी पे होने वाली है। तो क्यों ना हम इसको सेफ एंड सिक्योर बनाएं, क्यों ना हम ये इंश्योर करें कि यहाँ पर जो भी हो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, यहाँ पे फेक लोग ना हो, फेक आईडीज ना बने, ठीक है, मल्टीपल आईडीज की किसी को रिक्वायरमेंट ना हो। क्यों चाहिए हमें मल्टीपल आईडीज? गलत काम करने के लिए, सही काम करने के लिए तो मिस्टर ऐश और हमारी तरह आप अपना चेहरा दिखाइए, बैठिए आराम से, सही काम कीजिए। गलत काम करने के लिए वो सब चीजें चाहिए, और गलत काम करने का अड्डा ये जो इंटरनेट बन चुका है, ठीक है। कुछ भी हेल्दी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मतलब बहुत रेयरली मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए तो ऐसा हो गया है कि आवश्यकता भी है, और हम उन्हें इंडिपेंडेंट यहाँ पे नेट पे सर्फिंग के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ किस तरीके से उनके साथ क्या फ्रॉड हो जाए। तो सेफ नहीं है, तो सेफ बनाना जरूरी है ना। तो ओ वेरीफाई वो इंश्योर करने वाला है, और उस ओ वेरीफाई के बारे में भी मिस्टर ऐश ने कहा है कि दैट इज ऑल्सो इन द फाइनल स्टेजेस। स्क्रैच से बना है, दोबारा से बना है, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। ओ वेरीफाई का प्लानिंग हमारा बेसिकली जब हमने सितंबर से शुरू किया था तब भी था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसकी डिजाइनिंग और बाकी सारी चीजें, या फिर उसकी जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, वो मिस्टर ऐश कॉन्फिडेंट नहीं थे उसके साथ, और इसलिए उन्होंने स्क्रैच से दोबारा से उसको डेवलप किया। बहुत सारी चीजें बैक एंड पे हो रही हैं। और जहां तक बात आती है कंप्लायंसेस की, मिस्टर ऐश ने कहा था कि 3 स्टेप जो बाकी रह गए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप वो 3 स्टेप्स भी जो थे उसमें भी मल्टीपल स्टेप्स थे अंदर, छोटे छोटे टाइनी 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 स्टॉप्स, वहां पे लॉयर्स को चेंज करना, बहुत बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं लीगल प्रोसेस में। तो वो सारी चीजें कौन कर रहा है? मिस्टर ऐश। हमारे हिस्से में क्या आया? हम तो फिर ज्यादा तकिया लेके सोते हैं आराम से, सुबह फिर उठते हैं, किसी यूट्यूबर का वीडियो आ गया तो ठीक है, अगर हमारा दिन ठीक रहा तो ऑन पैसिव जिंदाबाद, और हमारे को कहीं कोई परेशानी दिक्कत आई तो हम लग जाएंगे वहां पे हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, ये कर दो वो कर दो, हमने कर्जा ले रखा, हमने ये कर रखा है। तो हु टोल्ड यू टू डू दैट? कर्जा लेकर आपकी आईडी ग्रीन करने के लिए किसने कहा? मिस्टर ऐश ने तो नहीं कहा, इनक्रेडिबल इंडिया ने तो नहीं कहा। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको आपसे कर्जा लेकर आईडियां ग्रीन करवा दी आपकी? अभी भी बहुत सारा हमारा समुदाय, हमारा फाउंडिंग मेंबर समुदाय ऐसा है जिन्होंने जो प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए। कुछ लोग उनमें से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग बेनिफिटेड होंगे तब वो आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं थे। तो मिस्टर ऐश ने कहा था ना, अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्टर ऐश ने आज नहीं, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले एक वेबिनार में, जब रात को अलग से वेबिनार्स होते थे जहां पर हमें अपना जीमेल डालकर अटेंड करने पड़ते थे, कंपनी बेस्ड वो वेबिनार होते थे, तो वहां से मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम भविष्य में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसकी कीमत मात्र 2 अंडों के बराबर होगी। तो यार इतना तो मुझे लगता है, अगर जो इंसान अपनी जिंदगी में 100 रुपए की भी दिहाड़ी नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, तो उसको तो चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, अभी डूब मरना चाहिए, ऑन पैसिव की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या 100 रुपए से भी कोई यहाँ पे इन नहीं कर पाएगा? और उसके ऊपर देखिए, $10 आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ज्वाइन करने के मिस्टर ऐश दे रहे हैं। जो भी नया आदमी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ज्वाइन करेगा उसको 10 ओ कॉइन मिलेंगे। आप वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, उल्टा पैसा लेती है दुनिया वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। आपने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट किए होंगे, बहुत सारी जगह केवाईसी के नाम पर आपसे बहुत सारे पैसे लूटे गए होंगे। यहाँ पे केवाईसी करने पे $10 हम और दे रहे हैं, तो $20 तो हम ऐसे ही दे रहे हैं जो हमारे सिस्टम में आके जुड़ पा रहा है। तो क्या उन $20 से 2 अंडे की कीमत के सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा? देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। हम ये बिजनेस हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट डेफिनेटली रहेंगे। बट उसके साथ साथ ये भी तो समझना पड़ेगा कि इसके जो चैलेंजेस हैं, जो नई व्यवस्था बनाने के लिए, जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, जो हार्डवर्क वहाँ पे करना पड़ रहा है, वो किसके हिस्से में है? दैट इज नॉट इन अवर शेयर। हम तो उसमें से 0.0% भी कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी है, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिला अपडेट ले ली कहीं से, मूड अच्छा हुआ तो बल्ले बल्ले कर दी, नहीं मूड अच्छा हुआ तो गाली निकाल दी, यही कर रहे हैं हम। देखिए ना, 14,27,000 फाउंडर्स का वहां का काउंट है, ठीक है, उसमें से डबल भी आइडिया ली होंगी, किसी ने ट्रिपल भी ली होंगी, लोग ऐसे भी जिन्होंने 100 भी ले रखी हैं। तो चलो अगर 5 लाख 6 लाख भी अगर हम प्रैक्टिकली हैं, उन 6 लाख लोगों में से उसको भी छोड़िए, चले 37,000 विड्रॉल मिस्टर ऐश ने बताया था कि लगे हैं। मैंने पहले भी ये शेयर किया था एक बार, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, 37,000 विड्रॉल मिस्टर ऐश ने कहा था जो अभी पेंडिंग में है। कौन है ये 37,000 लोग भाई? 2,000 लोगों का तो समझ में आ गया वेबिनार कर रहे हैं।
जो मतलब डेली वेबिनार हो रहे हैं, ऑन एवरेज 2000 वेबिनार हो रहे हैं, उनमें 100 150 देखो अभी यहाँ पे हमारे साथ 149 है, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्या जुड़ते होंगे, 300 आदमी जुड़ जाते हैं कि 400 आदमी जुड़ जाते होंगे, तब भी हमारे पास कितने आदमी होते हैं मिलाकर। ये जो वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं ना, ये अभी यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले किसी और वेबिनार में थे, थोड़ी देर बाद कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि ये एक्टिव है। इनको इनको जो अपना समय यूटिलाइज करने के लिए मिल रहा है, जो सीखने के लिए मिल रहा है, ये सीख रहे हैं। बट व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स, कहाँ चले गए वो सारे के सारे? 5-6 लाख भी अगर हैं तो कहाँ है वो, वेयर आर दे? तो ये जिम्मेदारियां बनती हैं ब्लेसर्स की, जिन्होंने ब्लेस किया है उनको। सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट क्या है, एक जो भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आया है, चाहे एज ए एफिलिएट आया है, चाहे एज ए फाउंडिंग मेंबर आया, उसका सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट कौन है? ब्लेसर। और ब्लेसर कहाँ है? तकिया लेके सो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे ब्लेसर्स ने क्या किया है, जब ये अपॉर्चुनिटी उनके नीचे की टीम, मतलब उनको जिन्होंने उनको ब्लेस किया तो उनसे छूट गई, तो उनको कहा कि भैया रुक जा, देखना कहीं तेरे पैसे फंस जाए, हमने तो फंसा लिए। मतलब अपना पैकेज एक्टिवेट कर लिया, तुम जाओ भाड़ में। और बहुत सारे ब्लेसर्स यहाँ पे ऐसे भी है जिन्होंने अपनी पूरी टीम की मदद की है, और सारे के सारे पैकेजेस एक्टिवेट करवाने में इधर उधर करके हेल्प जैसे मर्जी करा के उनके पैकेजेस भी एक्टिवेट करवाएं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, वो मिस्टर ऐश नहीं लेंगे, वो सिस्टम नहीं लेगा, वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले। ऑन पैसिव ने आपकी जो जिम्मेदारी लेनी है वो ले लिया, आपके बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेकर जाना, आपको टारगेटेड ट्रैफिक देना, आपको कमाई आपके वॉलेट में लाकर वहां तक पहुंचा देना, इतना इतना ऑन पैसिव ने कर दिया है। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सिर्फ होनोलुलु घूमना? इजंट इट? नए घर बनाना, नई गाड़ियां खरीदनी, ये हमारी जिम्मेदारियों में आता है? तो हमारी जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करें, ये मिस्टर ऐश का क्लियर कट मैसेज है हम सभी के लिए, पूरी 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 की पूरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और उसमें से जितना पॉसिबल हम इनक्रेडिबल इंडिया के मन से कर पा रहे हैं हम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, रेगुलरली करते हैं। और कई बार बीच बीच में जब वेबिनार्स नहीं हो पाते तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे भाई बहन जितने भी हमसे जुड़ते हैं, यहाँ से शिक्षित होने का अपना प्रयास करते हैं, वो लोग थोड़ा सा उस दिन ऑब्वियसली हमने इसको अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है, एक एसेंशियल एक्टिविटी बना लिया है कि हमने ये एक्टिविटी डेली की करनी है, और एक दिन वो नहीं होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, सब कुछ सूना सूना सा लगता है। परिवार हमारा बदल चुका है, एक यूनिवर्सल फैमिली हमारी बन चुकी है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि भाई पूरे भारतवर्ष से मेरा परिवार इस तरह से जुड़ेगा। अब देखिए राजेंद्र भटकर सर अमरावती से जुड़े हैं, मुत्तु कुमार जी तमिलनाडु से जुड़े हैं, मदन मोहन जी दिल्ली से जुड़े हैं, मुस्किन भाई हमारे मेरे ख्याल से यूपी से जुड़े हैं, महेश भाई राठौर जी गुजरात से जुड़े हैं, है ना, अरुणा जी महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, सोनाली जी महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, ठीक है। और इसी तरह JNK, पंजाब, हरियाणा, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ऑल 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 ओवर द इंडिया। इतने लोगों को यूनाइटेड मिस्टर ऐश ने कर दिया भाई, अभी दिया कुछ भी नहीं है। तो ये सिखाता है कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिशन एंड विजन इज इंपॉर्टेंट, और हम किस लीगल तरीके से उसको कमाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस बिजनेस इज नॉट फॉर अ मंथ, नॉट फॉर 6 months, नॉट फॉर 1 year, दिस बिजनेस इज फॉर जनरेशन। दिस बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अजय शर्मा, बट अजय शर्मा की आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो इस बिजनेस से बेनिफिटेड होगी, और सिमिलरली जो भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं उन सब की पीढ़ियां इस बिजनेस से बेनिफिटेड होने वाली हैं। तो ये बिजनेस जनरेशन के लिए बन रहा है, जनरेशन के लिए बिजनेस बन रहा है। और उस बिजनेस में अगर मिस्टर ऐश उसको बेटर करने के लिए या फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन ले रहे हैं, या 4 साल 5 साल का वक्त ले लिया है, तो कुछ लोगों को ये भी बहुत लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आए गलत माध्यम से, आए गलत रास्ते से, आए गलत सोच से हैं, और अभी भी उनके इरादे गलत ही है। उन्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, और अपना पेट तो मैं कहता हूँ गिदड़ भी भर लेता है, जानवर भी भर लेता है। इंसान में और जानवर में क्या फर्क आया भैया? ये यूनिवर्सल लॉ है कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, कि आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा वैसा डेफिनेटली आप पाने वाले हैं। तो आप अगर अच्छा सोच रहे होंगे तो आप अच्छा पाएंगे, और अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपको रिसीव होने वाला है। तो थिंक गुड। मैंने पहले भी शेयर की था, मेरे ख्याल से फील्ड मार्शल मनीष शॉ की ये शेयरिंग है कि लाइफ इज एन इको, ऑल कम्स बैक, द गुड द फॉल्स द ट्रू, सो गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम टू यू। किसी ने कहा है, किसी फेमस मतलब आप पर्सनालिटी की बात लीजिए, उन्होंने ये चीज़ हमारे साथ शेयर की कि लाइफ जो है एक मतलब इको की तरह है।
इको आपको मालूम होगा, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ से कुछ आवाज़ हम पहाड़ों पे डालते हैं, जैसे मैंने अपना नाम चिल्लाया अजय, तो वहाँ से भी आएगा अजय अजय अजय। तो जीवन है ना उसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर मतलब उसी इको की तरह जीवन है, एंड एवरीथिंग कम्स बैक, मतलब हम जो भी इसको देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो इसीलिए हमें इसको बेहतर देना चाहिए, ठीक है। और बेहतर अगर हम इसको देंगे तो हमें बेहतर ही वापस मिलने वाला है। यही ऐश मिस्टर ऐश कह रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स अबाउट बीइंग एजुकेटेड, इट्स अबाउट एजुकेशन। हम कितना एजुकेटेड है, हम कितना समझ पा रहे हैं, हमें कितना मालूम चल रहा है। अब ऑन पैसिव की वजह से हमें चल रहा है कि पता चल रहा है कि एआई का एक युग आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो उस टेक्नोलॉजी में असीमित संभावनाएं हैं, और कल को हो सकता है और हम और आप में से कोई ना कोई सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हो, और वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी हो। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश क्या देंगे आपको? एक ग्लोबल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उन्होंने दे दी, ग्लोबल बिजनेस के साथ साथ अपना वेल्थ पार्टनर बना लिया उन्होंने आपको अपने बिजनेस में। आप बताइए, आपने कितने लोगों को वेल्थ पार्टनर बनाया? जो भी, अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी बताइए, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको वो भी देख लीजिए कि कितने लोगों की मदद आपने आज तक की है। तो अपना समय का, अपना स्वयं का आकलन करने का जो ये वक्त है, ये बहुत राइट टाइम है। और लंबी रेस का घोड़ा बनकर चलना चाहते हैं, या रास्ते में ही दम तोड़कर हिम्मत हार कर बैठ जाना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। एज अ नॉन पैसिवियन, ऑन पैसिव ने हमें ये सिखाया है कि हालात कैसे भी हों, ठीक है, हमें उनको फेस करना आना चाहिए, और अपने धैर्य को मेंटेन करते हुए, अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए हमें वहां से बाहर निकलने के रास्ते खोजने चाहिए, ना कि वहां पे हार मानकर बैठना चाहिए। ये ऑन पैसिव सिखाता है, डू इट और डाई एटीट्यूड है ऑन पैसिव का। नो डाउट कभी कभी हम भी मतलब डिमोरलाइज होते हैं, हमें भी लगता है जब आवश्यकताएं पड़ती हैं कि भैया हमें ऑन पैसिव से सपोर्ट नहीं मिल रही है, बट हमें साइमल्टेनियसली ये भी तो सोचना है कि जब हमें ऑन पैसिव से सपोर्ट मिलना शुरू होगी तब हमें किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ऑन पैसिव जब यहाँ पर अपना चरम में होगा तो आप सोचिए आप कितने कैपेबल हो चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट मिस्टर ऐश हैज सेड कि यू आर इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ योर लाइफ from the day one you decided to be the part of on passive, you decided to be the founding member of on passive। और फिर वहां से मिस्टर ऐश ने ये करके दिखाया है। पिछले 4 सालों की जर्नी से जो लगातार जुड़े, उन्हें मालूम है कि आज हम किस लेवल पे आ चुके हैं, और किस तरह से ऑन पैसिव का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एटलीस्ट पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स अवेयर है। देखो मिस्टर ऐश ने कौन सा रास्ता चुना, जनता को नहीं अवेयर किया, पूरी गवर्नमेंट्स को अवेयर कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर को, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के हर एक बिजनेस करने वाले को अवेयर कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं, हम तैयारी कर चुके हैं, जिस दिन ग्लोबल होंगे जुड़ जाओ हमसे, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने यहाँ पता नहीं कितना कितना पैसा ऑफर किया फाउंडरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। बड़े बड़े बागड़ बिल्ले आकर यहाँ पर मिस्टर ऐश को सुझाव देने की कोशिश की है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, उनका मिशन विजन क्लियर है। किसी राजेंद्र भट्टर के लिए, किसी मुत्तु कुमार के लिए, किसी अजय शर्मा के लिए वो इस बिजनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, इसके मिशन और विजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। उतना क्लैरिटी है उनके मिशन और विजन में। और हम क्या होता है, छोटा सा कुछ आ गया, एक ऑनेस्टिटी का वीडियो आ गया, एक फलाने का वीडियो आ गया, अरे भाई यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया, सिर पकड़ के बैठ गए। 99 बेस्ट वीडियोस, बेस्ट थिंग्स अबाउट ऑन पैसिव, आप उनको देखे ही नहीं, नजर ही नहीं जा रही, एक नेगेटिव आया बस खत्म हो गया सब कुछ। ऑन पैसिव विचार नहीं है, एक विचारधारा है, ठीक है। और एक ऐसी विचारधारा है जो सभी को लाभान्वित करने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस। आपकी जात नहीं देखी जा रही है, आपका धर्म नहीं देखा जा रहा है, आपको आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, कुछ नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर। और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि एवरीबडी इज इक्वल। यस, एवरीबडी इज इक्वल। जिसने इस जन्म लिया है सब बराबर है हम। ये भेदभाव किसने पैदा किया है? ये भेदभाव हमारे पास जो यहाँ पर व्यवस्था है उन्होंने पैदा किया है। अब व्यवस्था है भैया, ठीक है। नेता 5 साल में एक बार हमारे आगे हाथ जोड़कर आते हैं, ठीक है, उसके बाद 5 साल हमें उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जब तक नौकरी नहीं लगे हैं, शिक्षक के आगे झुके हैं, ट्यूटर्स के आगे झुके हैं, ठीक है, सब जगह हाथ जोड़े जा रहे हैं। जिस दिन वो बन जाते हैं उसके बाद हमें उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना भाई, सारे के सारे, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम,
किसके लिए बने हैं वो? ब्यूरोक्रेसी किसके लिए है? पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिशियन बने, अगर नेता नेता बना है, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तो किसके लिए है? हम सबका सेवक है ना, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमें सेवा करनी पड़ती है, हमें उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, और फिर हमारे बिहाफ पर वो संसद में बैठकर फैसला लेते हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। और इस व्यवस्था को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? हम और आप। भागे हुए हैं बिल्ले कुत्तों की तरह, लड़े हुए हैं आपस में, भाई तू बीजेपी का, तेरे को मार दूंगा, तू कांग्रेस का, तेरे को ऐसा कर दूंगा। लड़े हुए हैं आपस में, जात पात में लड़े हुए हैं, पॉलिटिकल व्यूज में लड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या 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 औचित्य क्या है, एंड रिजल्ट क्या है? तो मैसेज बहुत बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उनको होना चाहिए था, और वही प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए? लड़ तो नहीं सकते किसी के साथ, सरकारों के साथ तो नहीं लड़ सकते, ब्यूरोक्रेसी के साथ तो आप नहीं लड़ सकते, नहीं इतने ताकतवर हैं आप। तो भैया एक बिजनेस डेवलप करो जिसमें कोई किसी का, कोई इन चीजों का कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई जात पात ना हो, कोई धर्म ना हो, और फिर उस बिजनेस से डेवलप करके अपने आप को सशक्त बनाओ, और फिर समाज में चेंज का रीजन बनो। दैट्स व्हाट ऑन पैसिव इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये 2 दिन में देखते हैं क्या स्पेशल होता है, व्हाट इज बीइंग शेयर्ड विद अस, और कैसे कैसे हम जाते हैं आगे, ठीक है। बट देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच आर प्लान्ड एट द बैक एंड, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। बहुत जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखें, नॉलेज एक्वायर करें जितनी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जिस भी लेवल से आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर करें, बिकॉज नथिंग इज बेटर देन ऑन पैसिव, एंड वी आर गोइंग टू बी द लीडर इन द वर्ल्ड। और आने वाला वक्त हम सभी का है, आने वाला दौर हम सभी का है। तो इस दौर में जितना आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, जितना आप सिस्टम से बेनिफिटेड रहेंगे, उतना आप बेटर, और जितना आप इन चीजों से मतलब नजरें चुराने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, उतना आप इस सिस्टम से दूर होते जाएंगे। और फिर जब हम यहाँ पे पेस पकड़ने वाले हैं, नेक्स्ट 2 डेज में बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे साथ शेयर होने वाली है, उन डेवलपमेंट से अपनी नजर रखिएगा, रेगुलरली यहाँ पर एंगेज रहिए, और अपनी अपनी तरफ से जो जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जर्नी में वो कंट्रीब्यूट कीजिए। रेस्ट ऑल इज बीइंग एंश्योर्ड बाय दी सिस्टम। एक सिस्टम, एक व्यवस्था परिवर्तन ये हो रहा है, और उस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो भटकर सर, इफ यू आर देयर, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और आज के इस पार्ट के सेशन में नेक्स्ट पार्ट के लिए आप भटकर सर कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन।